संजय निषाद का, उनके परिवार का पुराना इतिहास है। जब कसरवल कांड किया था तो अपने ही कार्यकर्ता को मरवा दिया था। भाजपा सरकार के विरोध में पूरा प्रदेश, लोकसभा की बात छोड़ दीजिए, पूरा प्रदेश और देश भाजपा को हटाने के लिए एक मुस्त तैनात है। वो डेट आएगी, उस दिन हटा देंगे। अपने बाप के झूठे वादे करके कि हम निषादों को आरक्षण देंगे, आरक्षण के नाम पर हम समाजवादी ने पहले उनको सांसद बना दिया, दूसरी बार आकर के यहाँ लोगों को, हमारे समाज के लोगों को बरगला करके वोट ले लिया और एक भी काम उन लोगों के लिए नहीं किया। मैं कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि वो सरकार में है, सीबीआई जांच कराने किसने उसकी हत्या की थी अखिलेश निषाद की, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो संत कबीर नगर आकर के यहाँ के कार्यकर्ताओं का भी बलि चढ़ाना चाहता है, झगड़ा कराना चाहता है। इस तरह से यहाँ कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पूरा उत्तर प्रदेश का देश में खाली खोखला साबित हुआ। 2 करोड़ लोगों को रोजगार नौकरी देने का वादा किया था, पैसा देने के लिए एक वादा किया था, सस्ता करेंगे, सारे सामान महंगे हो गए। पूरे प्रदेश में गरीब और शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं, आंकड़ा बंद कर दिया है। नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। गोरखपुर पोस्ट की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जाकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता किस तरफ अपने रुझान व्यक्त कर रही है। क्या जनता को प्रधानमंत्री का कार्यकाल पसंद आया है 10 साल का या नहीं, और क्या इस बार नरेंद्र मोदी तीसरी बार गद्दी पर बैठेंगे या नहीं, या इंडिया गठबंधन का कोई चेहरा इस बार प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठने वाला है। लगातार हमारा ये सर्वे जारी है और अभी हम संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और संत कबीर नगर से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, सपा के उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं, पप्पू निषाद जी, और ये मंत्री भी रह चुके हैं और विधायक भी मेहदावल क्षेत्र से रह चुके हैं। ये समझने का प्रयास करते हैं, चुनावी जनसभा लगातार कर रहे हैं, चुनावी यात्रा जो लगातार कर रहे हैं और लगातार जो क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो कैसा रुझान मिल रहा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके का जनता से आश्वासन मिल रहा है? बहुत पहले आपको बहुत धन्यवाद कि ये आप यहाँ आए हैं जनता की भावनाओं को जानने के लिए। जहाँ भी जा रहे हैं अपार समर्थन। भाजपा सरकार के विरोध में पूरा प्रदेश, अभी लोकसभा की बात छोड़ दीजिए, पूरा प्रदेश और देश भाजपा को हटाने के लिए एक मुस्त तैनात है। वो डेट आएगी, उस दिन हटा देगी। अभी हम यहीं पे कई लोगों से बातचीत किए तो उन्होंने कहा कि 5 साल हो गया लेकिन हम सांसद जी को कभी देखे नहीं हैं। तो अगर आप पे विश्वास जताती है जनता तो ये सुनने को मिलेगा कि इससे कुछ हटके सुनने को मिलेगा? नहीं, हटके सुनने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है, समाजवादी पार्टी का एजेंडा है, उसके तहत हम लोग कार्य करते हैं। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है, वो तो विरासत में पा गए अपने बाप के झूठे वादे करके कि हम निषादों को आरक्षण देंगे। आरक्षण के नाम पर हम समाजवादी ने पहले उनको सांसद बना दिया, दूसरी बार आकर के यहाँ लोगों को, हमारे समाज के लोगों को बरगला करके वोट ले लिया और एक भी काम उन लोगों के लिए नहीं किया। तो मतलब ये माना जाए कि संत कबीर नगर के जो निषाद हैं वो उनके साथ ठगी हुई है? बिल्कुल, पूरे प्रदेश के निषादों के साथ ठगी हुई है। झूठ बोल बोल करके कि आरक्षण हम देंगे, आरक्षण हमको मिलेगा, लेकिन आरक्षण के नाम पर अपने घर में खाली आरक्षण, अपने एमएलसी बन गए, बेटे को सांसद बना लिया, बेटे को विधायक बना लिया, आप स्वयं मंत्री हो गए, समाज को कूड़ेदान में डाल दिया। अभी उनके ऊपर कल हमला हो गया, उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उन पे हमला किए हैं, और दूसरी तरफ काजल निषाद ने ट्वीट करके उनको ये बताया कि भाजपा जो है आपस में ही लड़ाई करती है और फिर बाद में समाजवादी पार्टी के ऊपर चीज़ें। ऐसा है, संजय निषाद का, उनके परिवार का पुराना इतिहास है। जब कसरवल कांड किया था तो अपने ही कार्यकर्ता को मरवा दिया था और सरकार को बदनाम करने के लिए वो अपने कार्यकर्ता किसी को बलि चढ़ाना चाहता है, सिंपैथी लेना चाहता है। कसरवल कांड में तो कहते हैं कि हमने आगे चल के गोली खाई, हमारे लोगों ने गोली खाया, और आप कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि वो सरकार में है, सीबीआई जांच कराने किसने उसकी हत्या की थी अखिलेश निषाद की, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो संत कबीर नगर आकर के यहाँ के कार्यकर्ताओं का भी बलि चढ़ाना चाहता है, झगड़ा कराना चाहता है। इस तरह से यहाँ कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। एक मिनट। अभी हम जब यहाँ पे तमाम लोगों से पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा कि
ई तक कुछ नहीं काम कैले बाटे, पिछले 5 साल में दर्शन भी नहीं भइल बा, लेकिन मोदी जी के नाम पे वोट पड़ी। तो मोदी जी के ऐसा काहे बना दिया गई बा कि हम उनसे पूछली फिर कि चुनल तो आप सांसद जाता, मोदी जी का करिए वहाँ से आके, तो वो सब कहा था कि मोदी जी जो राम मंदिर बनवा देना, योगी जी राम मंदिर बनवा देना। तो इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसा है मतलब इस तरीके की जनता को कैसे समझा पा रहे हैं? ऐसा है, मोदी जो उनका मैजिक था है। जो गुजरात से आए थे कि हम कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ पूरा उत्तर प्रदेश का देश में खाली खोखला साबित हुआ। 2 करोड़ लोगों रोजगार नौकरी देने का वादा किया था, पैसा देने के लिए एक वादा किया था, सस्ता करेंगे, सारे सामान महंगे हो गए। पूरे प्रदेश में गरीब और शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं, आंकड़ा बंद कर दिया है। ये जानते हैं ये खाली झूठ बोलने वाले बीजेपी के लोग हैं और कुछ करने वाले नहीं है। जुमला मंदिर बनवाने से किसी का काम नहीं चल रहा। बच्चों को शिक्षा चाहिए, सस्ती किताब चाहिए, सस्ती कापियाँ चाहिए, फीस कम चाहिए। कोई डॉक्टर नहीं, इतनी फीस बढ़ गई है, इंजीनियर नहीं बन सकता गरीब का बच्चा। तो भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। इनके कुछ लोग, चंद लोग बैठे हैं जो कमा रहे हैं, गरीब आदमी परेशान घूम रहा है। 2019 के चुनाव में 35,000 का ही बस अंतर था, और उस समय जो है इस बार जो है आप भी निषाद हैं और वो भी निषाद हैं। तो जो निषाद वोटर है वो किसके तरफ जाएगा, आप क्या सोच रहे हैं? और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरीके से समीकरण बन रहा है उसमें तकरीबन 35,000 का अगर अंतर था, और इस बार निषाद बिरादरी का वोट भी कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ नजर आएगा, तो डिफरेंस क्या होगा अगर जीतते हैं तो? ऐसा है, झूठ बोल करके ले लिया पिछली बार। अब की बार मैं संत कबीर नगर का बेटा हूँ, भाई हूँ, लड़का हूँ। संत कबीर के नगर के लोग अपने बेटे को, अपने भाई को वोट देंगे, ना को बाहरी को देंगे। इसलिए संत कबीर के निषाद अब की बार इनके बारे में समझ गए हैं कि कितना झूठा, कितना फरेबी घर भर पूरे परिवार के लोग हैं जो हमारे जिले के लोगों को ठग लिया और 5 साल तक उनका कोई काम सुना नहीं। हमारे साथ पप्पू निषाद जी थे और तमाम विषयों पे बातचीत हुआ। लगातार चुनावी यात्रा जारी है और अभी आप ये देख सकते हैं कि लगातार ये गुजर ही रहे थे, इनका पूरा काफिला चल रहा है। अलग अलग क्षेत्र में जाकर लगातार लोगों से मिल रहे हैं और अपने पक्ष में लगातार चुनावी प्रचार भी जारी है। लगातार कार्यकर्ता लोग भी लगातार समर्थन में जुटे हुए हैं। बड़ा दिलचस्प चुनाव है, क्योंकि ये चुनाव देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव तीसरी बार बहुत बड़ी सियासत की ओर झुक रहा है, क्योंकि ये जो चुनाव है वो देश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। ये चुनाव ये भी तय करेगा कि क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की गद्दी पे बैठेंगे या फिर इस बार बदलाव की तरफ मुड़ रही है जनता। बड़ा रोचक चुनाव है, क्योंकि जनता महंगाई, बेरोजगारी और तमाम विषयों से लगातार त्रासदी झेल रही है। और इस बार जनता एक बार कहीं ना कहीं जो महंगाई है, जिस हिसाब से चाहे बेरोजगारी की बात करें, आईएलओ की रिपोर्ट अगर आपने देखी तो वो भी, उसने भी देखा होगा कि 83% युवा जो है वो बेरोजगार है। तो ये सारी चीज़ों पे, आंकड़ों के विषय पे लगातार लोग अगर ध्यान केंद्रित करते हैं तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के लिए इस बार खतरे की घंटी है। बाकी संत कबीर नगर क्षेत्र इस बार रोचक चुनाव होने वाला है, क्योंकि दोनों पार्टियां जो है वो निषाद को उम्मीदवार बनाई है। और दूसरी बात ये कि जो अंतर था वो 35,000 ही था, और उस बार भी हालांकि इंडिया गठबंधन नहीं था, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। लेकिन इस बार वो जो एक्स फैक्टर के रूप में निषाद को जो है वो मिला है टिकट, वो बेहद ही निर्णायक भूमिका अदा करने वाला है। बाकी ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहे गोरखपुर पोस्ट के साथ। मैं था आपके साथ विक्की सिंह।